सीतामढ़ी में योगेंद्र और पूजा की अनोखी जोड़ी की फिर से शादी संपन्न। आखिरकार इस अनोखी जोड़ी को क्यों करनी पड़ी दोबारा शादी, इस बात को लेकर आप भी हैरान होंगे। 3 फीट की योगेंद्र और 3 फीट की पूजा की शादी पिछले साल यानी वर्ष 2022 के 20 दिसंबर को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर में संपन्न हुई थी। शादी समारोह में इस नव दंपति के साथ अनेक रिश्तेदार और सगे संबंधी मौजूद थे। योगेंद्र को लगता था कुदरती अन्याय की वजह से उनकी शादी होगी ही नहीं और उसको अपनी पसंद की दुल्हन नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां आसमान में तय होती हैं। कुछ ऐसा वाकया हुआ कि योगेंद्र को पूजा मिली है और दोनों की राजी खुशी शादी हो गई। शादी के बाद योगेंद्र पूजा की गृहस्थी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही है। इसी बीच किसी ने योगेंद्र को सलाह दी कि वह सरकारी मदद के लिए गुहार लगाए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजनाओं का सहारा ले। जब यह दंपति सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तर पहुंचे, तब मंदिर में हुई शादी की मान्यता नहीं होने की बात कहकर उसे योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद योगेंद्र और पूजा को सरकार की नजरों में पति पत्नी का दर्जा पाने के लिए निबंधन विभाग में शादी के लिए अर्जी देनी पड़ी। सीतामढ़ी के डुमरा स्थित निबंधन विभाग में पूजा और योगेंद्र की शादी पूरे सरकारी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करा दी गई। अब योगेंद्र को उम्मीद है कि उसे सरकार की ओर से निर्धारित मांगों के तहत लाभ मिलेगा। योगेंद्र और पूजा की शादी अंतरजातीय है, जिसकी वजह से अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से मदद का प्रावधान है। तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांगता की वजह से भी दोनों पति पत्नी को सरकारी दूसरी सहायता हासिल हो सकेगी। योगेंद्र और पूजा डुमरा प्रखंड के रामपुर पडौर गांव के रहने वाले हैं। सरकारी अधिकारियों ने भी निबंधन विभाग में शादी के बाद इस दंपति के बेहतर भविष्य की कामना की है। खुश है, जो इतना दिनों के बाद हमको मतलब विश्वास हुआ है कि अब लग रहा है कि अब सरकार का प्रोत्साहन राशि अब मिल जाएगा। मतलब लग रहा है कि अब फिर से शादी हुआ है, तब लग रहा है कि शादी हुआ है क्या? हाँ, अब लग रहा है कि अब दोबारा शादी हुआ है सरकार के रजिस्टर्ड में। क्यों किए? क्योंकि अब देखिए रहे हैं सरकार का, बिहार का जो स्थिति खराब है, इसलिए अब सरकार के नज़र में दोबारा शादी करना पड़ा। खराब क्यों है? मतलब तो प्रमाण तो चाहिए सरकार को ना। प्रमाण इसलिए कि जो हम भारत को जो जाने माने, जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म हुआ था, पुनौरा धाम से शादी किए थे, उस प्रमाण पत्र का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका अथी नहीं है। नियम होता है, नियम जो कानून में निर्धारित किया गया है, उस कानून का तो पालन करना होगा ना जी। तब जैसे सरकार कह रहे हैं उस कानून को तो हम पालन करिए। अब तो सरकार का प्रोत्साहन राशि मिलेगा जी, मिलेगा। तब कितना खुश हो? जितना खुश नहीं थे पहले, अब उससे 4 गुना खुश है। और क्या चाहते हो भविष्य में? क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कुछ एम है? इसमें यही करना चाहते हैं कि जो प्रोत्साहन राशि मिलेगा उससे हम कुछ बिजनेस करके या कोई अपना बहुत बड़ा काम करके अपना रोजी रोटी चला सके। क्या करना है? कितना खुश हो? बहुत खुश है। क्यों खुश हो आज? जिससे शादी हुआ है। दोबारा शादी हुआ है? जी। अच्छा, तो पहले कब हुआ था शादी? 2022 में हुआ था, नवंबर महीना में। कहाँ पर की थी शादी? पुनौरा धाम मंदिर में। तो फिर दोबारा क्यों करना पड़ा शादी? सरकार से मदद के लिए? जी। हाँ, जी। तब मदद मिलेगी, उम्मीद है। जी, मिलेगी। में योगेंद्र और पूजा की शादी हुई है, सर क्या कहना चाहते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों ने आवेदन दिया था अपना विवाह निबंधित कराने के लिए। तो इसी के अंतर्गत 1 महीना पहले इन्होंने आवेदन दिया था और आज उपस्थित हुए विवाह के निबंधन के लिए। उसी अधिनियम के अंतर्गत इनका विवाह निबंधित किया गया। सर कुछ शुभकामना देंगे क्या? अनोखा दंपति है तो इनके सुखमय जीवन के लिए। नहीं, इनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और इनके भविष्य के लिए मेरी सारी शुभकामनाएँ हैं। फले फूले।